नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में फिर पेट्रोल कांड, हजारीबाग की महिला से गैंग रेप की कोशिश, विरोध करने पर लगाई आग। झारखंड में एक बार फिर पेट्रोल कांड दोहराया गया। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक महिला के घर में घुसकर रेप की कोशिश की और महिला के द्वारा विरोध करने पर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बुरी तरह से झुलसी महिला को रांची के रिम्स में दाखिल कराया गया। महिला के बयान पर जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वे सभी उसके सगे संबंधी और परिचित बताए जाते हैं। हजारीबाग के एसपी मनोज रत्न चौथे ने कहा कि महिला का फर्द बयान दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, वे जल्द ही पकड़े जाएंगे। पीड़िता के मुताबिक वह अपने घर पर ही एक छोटी सी दुकान चलाती है। शनिवार की शाम को वह अपनी दुकान पर बैठी थी तो आरोपी टॉफी खरीदने पहुंचे। उन्होंने उससे 100 रुपये उधार मांगे। मना करने पर वे लोग बहस करने लगे। इसके बाद वे लोग घर के पिछले दरवाजे से घुस गए और उसे एक कमरे में खींचकर रेप का प्रयास करने लगे। उसने विरोध किया तो उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। महिला का शोर सुनकर पड़ोस के लोग पहुंचे, तब तक आरोपी भाग गए थे। महिला को गंभीर हालत में हजारीबाग स्थित शेख मेडिकल भिखारी कॉलेज ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, कहा कि जल जंगल जमीन बचेगा तभी आदिवासी बचेंगे। झारखंड बचाओ मोर्चा के प्रदेश संयोजक सह बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य में जल जंगल और जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेंगे, इसलिए हमें फिर से लड़ने की तैयारी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 53 संगठनों को मिलाकर झारखंड बचाओ मोर्चा की स्थापना की गई है। आप सबको बता दो कि लातेहार में आयोजित मोर्चा के प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि बिहार से झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों से किया गया वादा अब पूरा नहीं किया गया है। सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों से वादा किया था जल जंगल और जमीन, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट 1932 खतियान और पेशा एक्ट को लागू करेंगे, लेकिन आज तक सरकार किसी मुद्दों को लागू नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ के मूल निवासी अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य एक साथ बना था। पूर्व विधायक मंगल सिंह बबोंगो ने कहा कि संथाल परगना में सुखाड़ के चलते लोग पलायन कर रहे हैं और इधर सरकार 1932 जोहार यात्रा निकालकर जनता को ठग रही है। जेपीएससी के बाद अब बाल विकास परियोजना के नाम पर फर्जी बहाली का मामला आया सामने, ठगे जा रहे हैं अभ्यर्थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जी बहाली के आवेदन मांगे जाने के बाद अब बाल विकास परियोजना के नाम पर फर्जी बहाली का मामला सामने आया है। राज्य सरकार का एक फर्जी पत्र दिखाकर विभिन्न प्रखंडों में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। मामला सामने आने के बाद समाज कल्याण निदेशक छवि रंजन ने वायरल पत्र को फर्जी बताते हुए इस तरह के किसी नियुक्ति का आदेश नहीं दिए जाने और उस पत्र को उनके कार्यालय से जारी नहीं होने की बात कही है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी पत्र निदेशक बाल विकास परियोजना महिला एवं बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग के नाम से जारी किया गया है, जबकि ऐसा कोई पद ही नहीं है। फर्जी पत्र में सेवरग्रीन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 19 जिलों में अनुबंध आधारित नियुक्ति के संबंध में मेधा सूची तैयार कर साक्षात्कार आयोजित करने की बात कही जा रही है। इसी तरह आप सबको बता दो कि जेपीएससी की भी बनी थी फर्जी वेबसाइट, मांगे गए थे आवेदन। अब जो है इसी फर्जी पत्र को दिखाकर भोले भोले युवाओं को ठगा जा रहा है। बजट से पहले हेमंत सरकार लाएगी नई नियोजन नीति, जेएमएम ने किया है दावा। आगामी बजट सत्र से पहले झारखंड की हेमंत सरकार नई नियोजन नीति लाएगी, यह जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है। आप सबको बता दूं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं के लिए नियोजन नीति अहम मुद्दा है, सरकार इसको लेकर गंभीर है। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले सरकार की नई नियोजन नीति तैयार हो जाएगी। आप सबको बता दूं कि इससे पहले श्री भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से 7 जनवरी 2023 को श्री शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा वह निंदनीय है। राष्ट्रपति अनुकंपा पर नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का बयान ऐसा है मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अनुकंपा पर राष्ट्रपति पद पर बैठाया है। आज देश के हर पेशे में महिलाएं अपनी पहचान बना रही है। ऐसे में देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर के बारे में गृह मंत्री का बयान महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के प्रति उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। शीतलहर की चपेट में झारखंड के कई जिले, येलो अलर्ट जारी।
झारखंड के कई जिला इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर के कारण जहां राज्य के सभी स्कूलों में केजी से 5 तक की कक्षाएं 15 जनवरी 2023 तक बंद रखने का आदेश दिया है, वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के 10 जिलों यानी कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह में शीतलहर चल सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सचेत रहने की अपील की है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक कुछ जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। 14 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, आसमान भी साफ रहेगा। इस कारण न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बता दूं कि आसमान साफ होने और पहाड़ों की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं का सबसे अधिक असर यूपी, बिहार से सटे जिलों में पड़ रहा है। गढ़वा और पलामू के इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इन इलाकों में धूप भी कम निकल रही है, इसलिए ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। वहीं रविवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। अगले कुछ दिनों तक यहाँ का न्यूनतम तापमान इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। जेप 3 के पासिंग परेड में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, महिलाओं की भागीदारी बढ़ना राज्य के लिए शुभ संकेत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को धनबाद में जेप 3 यानी कि सशस्त्र पुलिस बल के पासिंग परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जेप के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को बेहतर दिशा देनी है तो राज्य को बेहतर व्यवस्था देनी होगी। उन्होंने कहा कि जितने भी पुलिस लाइन और जेप मुख्यालयों का 2 साल में जीर्णोद्धार करेंगे, वे राज्य की विधि व्यवस्था ठीक करने और महिला उत्पीड़न समाप्त करने के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षित होने वाले जवानों से कहा कि प्रशिक्षण आपको चुनौतियों से लड़ने में काम देगा। काम के दौरान आपको तरह तरह की चुनौतियों से जूझना होगा। 2445 नए जवानों में 813 महिलाओं का होना राज्य के लिए शुभ संकेत है। इस मौके पर डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि ट्रेनिंग लेने वाले नए जवानों में 30% महिलाएं हैं। यह नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। हत्या और लूट के अलग अलग मामलों में पुलिस ने 7 अपराधियों को दबोचा, हथियार और नकदी भी किया बरामद। गोड्डा पुलिस ने सोमवार को हत्या और लूट के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या और लूट के इन मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार, लूटी गई राशि और बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने सुंदर पहाड़ी लूटकांड में हथियार सहित 5 साथीरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में रूपम मंडल, कुंदन शाह, शंकर शाह, राहुल शाह और पवन मिर्दास शामिल है। पुलिस ने सुंदर पहाड़ी के तिलाबाद जंगल में छापेमारी कर इन अपराधियों के ठिकाने से 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, लूटे गए 29,000 रुपए सहित एक बाइक भी बरामद की है। आप सबको बता दें कि 6 जनवरी को हटिया से सामान खरीदने जा रहे राजाभिटा निवासी संतोष शाह के साथ सुंदर पहाड़ी में लूटपाट हुई थी। संतोष जिस वैन से जा रहे थे उसके ड्राइवर ने ही लूटपाट की कहानी लिखी थी। इसके अलावा देवडाण में अभिषेक शाह हत्याकांड में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी रामजी हंसदा और साइबन हंसदा ने पुलिस को बताया कि अभिषेक ने बीते 5 जनवरी को एक आदिवासी छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। इस कारण छात्रा के परिवार वालों के साथ मिलकर उन लोगों ने अभिषेक की पिटाई की थी। आरोपियों ने अभिषेक की इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झारखंड के सरकारी स्कूल के टीचर अब करेंगे हाउस होल्ड सर्वे। 11 जनवरी से 18 जनवरी तक चलेगा सर्वे। ड्रॉप आउट स्टूडेंट की ली जाएगी जानकारी। राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक 11 जनवरी से हाउस होल्ड सर्वे के लिए निकलेंगे। यह हाउस होल्ड सर्वे 18 जनवरी तक चलेगा। 8 दिनों के इस सर्वेक्षण के माध्यम से स्टूडेंट रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी डीओ और डीएससी को इसके निर्देश दे दिए हैं। राज्य भर के शिक्षक अपने सर्किल के इलाके के घरों में जाकर 3 से 18 वर्ष की आयु वाले छात्र छात्राओं की रिपोर्ट लेंगे। यहाँ शिक्षक पता करेंगे ड्रॉप्ड आउट, अनामांकित, नियमित और अनियमित बच्चों की संख्या कितनी है। इसी आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। इस सर्वे के दायरे में 3 से 18 वर्ष के कितने छात्र छात्रा हैं, कितने बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं, कितने बच्चे अनामांकित हैं या स्कूलों में नामांकित होकर ड्रॉप्ड आउट हो गए हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा कितने बच्चे स्कूल नियमित रूप से आते हैं और कितने अनियमित रहते हैं। स्कूल, संकुल, प्रखंड और जिला स्तर पर प्रक्रिया पूरी करते हुए 2 फरवरी तक राज्य मुख्यालय को स्टूडेंट रजिस्टर की रिपोर्ट देनी है। समेत शिखर पर अब नया विवाद। आदिवासी समुदाय का दावा, पूरा पारसनाथ पहाड़ हमारा है। 10 जनवरी से बड़े आंदोलन की है तैयारी।
समेत शिखर को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। अब आदिवासी नेता इस लड़ाई में उतर गए हैं। झारखंड के आदिवासी संथाल समुदाय ने दावा कर दिया है कि पूरा पहाड़ उनका है। उनका कहना है कि ये उनका मारांग बुरु यानी कि उनका बूढ़ा पहाड़ है। ये उनकी आस्था का केंद्र है। यहाँ वे हर साल आषाढ़ी पूजा में सफेद मुर्गा की बलि देते हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ छेड़छाड़ उन्हें मंजूर नहीं होगा। हालांकि रविवार को जैन समाज और आदिवासियों के बीच जिला प्रशासन ने बैठक करके आम राय बनाने की कोशिश की थी। इसके लिए कमेटी बना दी जिसमें प्रशासनिक, जनप्रतिनिधि, जैन समाज और आदिवासियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। लेकिन आदिवासी समाज अब भी अड़ा हुआ है। बड़े आंदोलन की तैयारी भी चल रही है। इस आंदोलन और विरोध का मोर्चा खुद सत्ताधारी दल के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने संभाला हुआ है। झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन की महापंचायत, राज्य के श्रमिकों किसानों की स्थिति बदहाल, होगा बड़ा आंदोलन, ओझा ने कहा। झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन की रविवार को हुई महापंचायत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया। वक्ताओं ने कहा कि श्रमिकों और छोटे किसानों की सुधि लेने वाला कोई नहीं। यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष ललित नारायण ओझा ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व से चलाई जा रही कई योजनाओं को बंद कर दिया है। ओझा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पत्थर और बालू लूटने में व्यस्त है, पर मजदूरों और किसानों को उसे कोई चिंता नहीं है। अब जोरदार आंदोलन होगा। अचानक बिगड़ी ढुल्लू महतो की तबीयत, कोर्ट ने एक मामले में सरेंडर करने का दिया था आदेश, दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर। बगमारा विधायक ढुल्लू महतो की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए कतरास निश्चितपुर क्लिनिक में भर्ती कराया गया। उनकी खराब तबीयत को देखते हुए उन्हें दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर किया गया। ढुल्लू महतो कोलाइटिस बीमारी से पीड़ित है। कोलाइटिस बड़ी आंत में होने वाली सूजन संबंधित बीमारी है। यह बीमारी इतनी खतरनाक है जो रेक्टम और कोलन तक पूरी तरह फैल सकती है। इस बीमारी से पीड़ित होने पर रोगी की बड़ी आंत की परत की कोशिका नष्ट होने लगती है और नई कोशिका बननी बंद हो जाती है। इस बीमारी का इलाज ढुल्लू महतो हैदराबाद के अस्पताल में करा रहे हैं, लेकिन अचानक तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप सबको बता दूं कि रविवार की रात को ढुल्लू ने चिकित्सकों को पेट में दर्द की शिकायत की थी। इधर जो है बगमारा विधायक की तबियत खराब होने की खबर पाकर विधायक के समर्थक भारी संख्या में अस्पताल के बाहर आ गए थे। झारखंड बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में होगा बदलाव, किसी आदिवासी चेहरे को मिलेगी प्रदेश की कमान। झारखंड बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 व 17 जनवरी को होनी है। इस बैठक के बाद झारखंड में सांगठनिक फेरबदल हो सकता है। झारखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी नए चेहरे को मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक किसी आदिवासी या एससी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भाजपा ने झारखंड में लोकसभा चुनाव से जुड़े मिशन 2024 के साथ साथ उसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि मिशन 2024 को लेकर भी प्रदेश स्तर पर बदलाव के संकेत मिले हैं। झारखंड कांग्रेस में घमासान, 4 नेताओं पर होगी कार्रवाई, अनुशासनहीनता का है आरोप। झारखंड कांग्रेस अनुशासन समिति ने 4 नेताओं साधु शरण गोप, आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ सहदेव और राजेश गुप्ता को निलंबित करने के साथ पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की है। इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। आप सबको बता दूं कि समिति के अध्यक्ष ब्रजेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 21 दिसंबर को 7 नेताओं को जारी नोटिस की समीक्षा की गई। समिति ने आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता, राकेश तिवारी, साधु शरण गोप, सुनील सिंह और अनिल ओझा को नोटिस दिया था। उन्हें 14 दिन में जवाब देना था पर 4 नेताओं ने समय मांगा। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कांग्रेस संविधान में नोटिस का जवाब देने के लिए समय समाप्त होने के बाद आगे समय देने का कोई प्रावधान नहीं है। इन तीनों ने बाद में पार्टी नेतृत्व पर अनर्गल बयानबाजी की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।